students, I am Anisha Seth from the Academy. Students, in previous video, I will discuss in front of you about cell, and in this video I continue my lecture with cell organelle. You all know very well, all the function of cell are going on with the help of cell organelle. Then what is cell organelle? It means students कि सेल के अंदर द डिफरेंट फंक्शन जो भी हो रहा है उस फंक्शन को करने में कौन हेल्प करता है? सेल ऑर्गेनले हेल्प करता है. कौन कौन से सेल ऑर्गेनले होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं. डिफरेंट ऑर्गेनले में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनले सेल के अंदर होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं. और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसे हम समझते हैं. मान लो नॉर्मली एक सेल है और ये जो सेल है इसके बाहर एक आउटर कवर प्रेजेंट होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. आप इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है. इसके सेंटर पे एक ऑर्गेनले होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं जो सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस के सेंटर पे न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड साथ में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसे क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं वो प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है. देन इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एक पावर हाउस है सेल का जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग करने में हेल्प करता है. और न्यूक्लियस के पास ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है जो कि यहाँ से जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. यानी न्यूक्लियोलस ने जो राइबोसोम प्रिपेयर किया उस राइबोसोम को कैरी करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. किस तरीके से इसे हम समझते हैं. मान लीजिए ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनले है. इट मीन कि न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक पोर्स प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है. जब न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम का फॉर्मेशन किया तो इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से राइबोसोम बाहर आ जाता है और उसी राइबोसोम को कैरी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसकी हेल्प से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. यानी कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है. तो इस वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है. और अगर कोई रेटिक्यूलम विदाउट राइबोसोम है तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है. एंड देन इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है जो एक तरीके से सेल का स्कैवेंजर है, सुसाइडल बैग है जो कि सेल के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है. तो हम अलग अलग स्लाइड्स में ये समझने की कोशिश करते हैं जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनले उनके क्या क्या फंक्शन है. अगर सबसे पहले हम बात करें ईआर की यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया कि एक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. यानी कि न्यूक्लियोलस जिस राइबोसोम को प्रिपेयर कर रहा है उस राइबोसोम को कैरी करता है ईआर और कैरी करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. इट मीन ईआर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था. एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड नेक्स्ट था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. ये प्रोटीन फॉर्मेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये राइबोसोम से अटैच्ड है. इस ईआर के पास राइबोसोम है. एंड देन जो एसईआर होता है इसका काम होता है लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करना. ये लिपिड फॉर्मेशन में सेल में हेल्प करता है. एंड इट आल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. जो टॉक्सिक मटेरियल है उनके डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है. इट मीन कि ईआर इज एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनले दैट हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. And then we will discuss about what is Golgi complex. Golgi complex is also known as Golgi apparatus. Golgi complex एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया है उसकी पैकेजिंग, उसकी सॉर्टनिंग, इन सारी चीज़ों में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है. तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स? ये पैकेजिंग का काम कर रहा है. सॉरी,
ये पैकेजिंग का काम कर रहा है, ये सॉर्टनिंग कर रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस उनकी सॉर्टनिंग कर रहा है, ये पैकेजिंग का काम कर रहा है। ये सारे फंक्शन किसके हो जाते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। इसके अलावा ये लाइसोजोम जैसे स्ट्रक्चर के भी फॉर्मेशन में, यानी कि सेल ऑर्गेनली जो लाइसोजोम है उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। इट मीन कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसके इस स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग करना प्रोटीन्स को और साथ में सॉर्टनिंग करना सब्सटेंस का। उसके साथ साथ जिस मेम्ब्रेन से वो पैक कर रहा है उस मेम्ब्रेन को बाद में वो किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइसोजोम में। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लाइसोजोम कहते हैं। अब लाइसोजोम क्या है? लाइसोजोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनले है जो कि एज अ सुसाइडल बैग एक्ट करता है। सुसाइडल बैग इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है या डैमेज सेल है उनके रिमूवल में ये हेल्प करता है। दैट्स वाई हम लाइसोजोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। और लाइसोजोम का फॉर्मेशन किसने किया था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने। जो अभी हमने देखा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के हेल्प से ही ये लाइसोजोम का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन कि लाइसोजोम एक सेल का स्कैवेंजर है, एक सेल का सुसाइडल बैग है और साथ में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के हेल्प से इसकी फॉर्मेशन होती है। एंड देन हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। सेल को सारी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी सेल को प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से सेल को मिलेगी एनर्जी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके हेल्प से सेल क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक सूट के शेप का होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके हेल्प से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी एटीपी को बोला जाता है। आप इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हो, सीओसी सॉल्व फॉर्म में बोल सकते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। यानी सेल को जो भी एनर्जी मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनले है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड का काम क्या होता है? तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट को बनाने में हेल्प करता है, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसके हेल्प से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। यानी प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनले है जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। और क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्लास्टिड में हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। एक प्लास्टिड और होता है जिसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है, इसके पास कोई भी कलर नहीं है। आपने मनी प्लांट देखा होगा ना, मनी प्लांट पे जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं वो व्हाइट स्पॉट्स क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ये स्टोरेज का काम करता है। इसकी जो फंक्शन होती है वो स्टोरेज होती है, स्टोरेज करने का काम कर रहा है। एक प्लास्टिड और होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, जैसे रेड, ऑरेंज, जो कलर आप देख रहे हो, कैरोट में रेड कलर देख रहे हो, टोमेटो में देख रहे हो, ये जो है आपका किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। इट मीन प्लास्टिड इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनले विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज ऑफ 3 टाइप, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट help in the formation of chlorophyll, with the help of photosynthesis can occur, and leucoplast is the type of plastid which help in the function of storage, and chromoplast is the type of plastid which provide different color like red or orange. And now we will discuss about what is vacuole. वैक्यूल एक तरीके से स्टोरेज बॉडी है। प्लांट के अंदर जो स्टोर का काम होता है वो फंक्शन कौन प्ले करता है? वैक्यूल। आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल एनिमल सेल में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल का जो मेजर एरिया है वो वैक्यूल कवर कर लेता है। अप्रॉक्स 90% जो स्पेस है
वो वैक्यूल कवर कर लेता है। एनिमल सेल में तो बहुत ही छोटे साइज का वैक्यूल होता है या फिर नहीं होता है, पर प्लांट के केस में 90% स्पेस जो है वैक्यूल स्टोर कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज करना। ये बेसिकली जितने भी स्टोरेज का काम है वैक्यूल करता है प्लांट के अंदर। तो वैक्यूल एक तरीके से स्टोरेज बॉडी है जो 90% प्लांट सेल में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनिमल सेल में इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, नेग्लिजिबल होती है। आई थिंक आपको इतने टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट मेंशन करिएगा।